नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोस पे मैंने आपको फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें करके दिखाई। और आज के इस वीडियो पे मैं आपको फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं। आखिर इसमें क्या क्या चीजें हैं और आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, ये चीजें मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करोगे फ्लिपकार्ट पे, आपको ये कांग्रेचुलेशन का एक नोट आएगा जिसमें आपको फ्लिपकार्ट पहला ऑर्डर आप कैसे लाओगे इसके लिए गाइड कर रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं और ये कुछ टास्क है जो फ्लिपकार्ट हमें रिकमेंड कर रहा है एज अ न्यू सेलर कि अगर आप इसे करते हो तो आपके फर्स्ट ऑर्डर आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये क्या है। कंप्लीट बैंक वेरिफिकेशन जो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चेक योर स्टॉक बताया जा रहा है फ्लिपकार्ट के थ्रू, यानी आपके अकाउंट पे एटलीस्ट 10 लिस्टिंग एक्टिवेट होने चाहिए, यानी अलग अलग लिस्टिंग आपको 10 लिस्टिंग करनी पड़ेगी फ्लिपकार्ट पे। यहाँ पे अगर आप करोगे तो कंप्लीट नाउ पे आप जैसे ही जाओगे आपको और 9 लिस्टिंग्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी कर रखा है। यूज एक्सप्रेस फुलफिलमेंट, इसमें एक हमने कर लिया है और 6 करना है, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली जब हम लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे एक एक्सप्रेस का एक ऑप्शन आता है, उस पर हमें क्लिक करके वहाँ पे 2 पे सिलेक्ट कर देना होता है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हो। उसके बाद ऐड क्वालिटी इमेजेस, आपको अपने प्रोडक्ट पे क्वालिटी इमेजेस ऐड ऑन करने हैं ताकि आपको जल्दी ऑर्डर आए। ये सही बता रहा है, अगर आपके इमेजेस सही नहीं होंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएगा। उसके बाद आपको एक वीडियो वॉच करने के लिए कह रहा है, जिसमें कि अगर हम वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं तो फ्लिपकार्ट हमें एक वीडियो रिकमेंड कर रहा है कि हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर्स ऑन फ्लिपकार्ट। अगर आप इसे देखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसे क्लिक करके छोड़ दूंगा तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली हमें 9 लिस्टिंग्स और ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। अगर हम ये कर देते तो ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड का पूरा ओवरव्यू देता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें हैं और आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड शो होगा जब भी आप अपने अकाउंट को लॉग इन करोगे। यहाँ पे आपको टुडे पे आज आपने कितना यूनिट सोल्ड किया है वो देखने को मिलेगा, सेल कितना आया है, न्यू ऑर्डर्स कितने आए हैं और आपके एक्टिव लिस्टिंग्स कितने हैं, वो आपको यहाँ पे एक स्नैपशॉट के थ्रू दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ग्राफ शो होगा कि आपका बिजनेस अप कैसे जा रहा है, डाउन कैसे जा रहा है, वो सारी चीजें आपको अप डाउन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बिजनेस नोटिफिकेशन पे आपको बिजनेस के रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। सिलेक्शन इनसाइट्स पे आपको बेस्ट सेलर्स कौन से हैं, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत बिक रहे हैं लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, और लाइक आपको सर्च करना है ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ से आप देख सकते हो। वीडियो गाइड्स आपको मिलते हैं, अगर आपको कुछ भी चीज वीडियो के थ्रू सीखना है तो यहाँ से आप देख करके सीख सकते हो। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट करता है फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि बिजनेस लोन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे एक हेल्प का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको जो टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस देखना है यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद फिर माय हेल्प सेंटर के थ्रू आप सेलर सपोर्ट को फ्लिपकार्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम इसको अभी कट कर लेते हैं। अभी स्टार्टिंग पे ये पूरा फ्रेश अकाउंट है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक न्यू सेलर अकाउंट पे क्या क्या चीजें होती है। ये होम का टैब कंप्लीट हो चुका है। अब लिस्टिंग के टैब पे आते हैं। माय लिस्टिंग्स आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये लिस्टिंग्स मैनेजमेंट का टैब है, यहीं पे आपके सारे लिस्टिंग्स होते हैं और यहीं से आप अपने स्टॉक को चेंज करोगे, प्राइस को चेंज करोगे। अगर कुछ भी चीजें एडिट करना हो, इमेजेस हो गए या फिर कुछ डिटेल्स ऐड ऑन करना हो तो आप यहीं से करोगे, यानी 50% काम आपका यहीं से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने एक अभी लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट पे। लिस्टिंग प्राइस आ रहा है 220 रुपीज। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कैसे इसका प्राइस डिक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए आपको सेलर सपोर्ट पे टिकट रेज करना पड़ेगा, तब जाके आप प्राइस इंक्रीज कर पाओगे। मैं यहाँ 220 रुपीज है, अगर मैं 50 रुपीज करना चाहूँ, जैसे 50 रुपीज में करके अप्लाई करता हूँ तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले क्या होता था कि सेलर बहुत कम कर देते थे प्राइस गलती से और बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते थे उनको, फिर वो संभाल नहीं पाते थे और बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते थे। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने सोचा ये है कि अब एक लिमिट लगा दिया जाएगा जिसके थ्रू आप उस लिमिट से कम प्राइस नहीं कर सकते। तो अगर मैं चाहूँ कि लाइक 220 रुपीज से डायरेक्ट 50 कर सकूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे पहले 154 रुपीज करना पड़ेगा, उसके बाद ही डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जो पॉलिसी है इसको आपको मुझे बताना था, तो मैंने इसको आपको बता दिया है। और ये चीजें कल को चेंज भी हो सकती है क्योंकि फ्लिपकार्ट में फ्रीक्वेंट चेंजेस बहुत होते हैं। यहाँ से आप अपने प्राइस को चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप अपने स्टॉक को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो 15 है मेरा स्टॉक तो मैं यहाँ से 20 भी कर सकता हूँ। इस पे अप्लाई क्लिक करेंगे, आपका स्टॉक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे फाइनल प्राइस आ रहा है 220 रुपीज। रिटर्न कितने आपको आ रहे हैं तो अभी इसमें रिटर्न नहीं है क्योंकि अभी एक भी ऑर्डर नहीं आया है, पूरा फ्रेश अकाउंट है। यहाँ पे फुलफिलमेंट क्या है, सेलर ओनली है। और लिस्टिंग क्वालिटी इसकी कैसी है तो अभी एवरेज पे है, एक्सीलेंट पे नहीं गई है, तो इसको हम बाद में अपडेट करेंगे तो फिर एक्सीलेंट पे चला जाएगा। बहुत सारे इसमें डिटेल्स होते हैं जो इसको फुलफिल करना पड़ता है। ये एडिशनल इन्फो पे आप अगर यहाँ कंप्यूटर का जो एक आइकन आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं view on flipkart.com। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो फ्लिपकार्ट पे ओपन हो जाएगा ये प्रोडक्ट। आप देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है फ्लिपकार्ट पे। ये हमारा टाइटल है, ये हमारा प्राइस है, ऊपर में स्पेशल प्राइस करके ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पे हाईलाइट शो हो रहे हैं, इमेजेस 4 हमने ऐड ऑन कर रखे हैं, सॉरी 5 ऐड ऑन कर रखे हैं, ये चीजें आप देख सकते हो। ऐसे अगर आप लिस्टिंग करते हो तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर आएगा। अगर हम वापस जाएं सेलर डैशबोर्ड पे तो एडिशनल इन्फो पे यहाँ पे कैलकुलेटर है, फिर ये आपका एफ एश्योर्ड का बैच आ रहा है जो कि अभी न्यू लिस्टिंग है तो इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ से आप अपनी लिस्टिंग को एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को बल्क एक्शन ले सकते हो। अगर आप आर्काइव करने चाहो, लिस्टिंग डिलीट करना चाहो तो वो यहाँ से कर सकते हो। पहले आप यहाँ क्लिक करोगे, फिर बल्क एक्शन में जाकर के इसको डीएक्टिवेट करना चाहो तो कर सकते हो, आर्काइव करना चाहो तो कर सकते हो। और मैं आपको और एक बात बता दूं, फ्लिपकार्ट पे आप लिस्टिंग को डिलीट नहीं कर सकते परमानेंटली, जैसे अमेजोन पे कर देते हो। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको या तो डीएक्टिवेट करना पड़ेगा या तो फिर आर्काइव करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव लिस्टिंग पे आप हमारे 1 प्रोडक्ट है, रेडी फॉर एक्टिवेशन पे 0 है, यानी कोई भी प्रोडक्ट अभी रेडी फॉर एक्टिवेशन नहीं है। ये ब्लॉक्ड लिस्टिंग से अगर आपका कोई भी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इनएक्टिव लिस्टिंग से अगर आपके कुछ हो जाते हैं तो यहीं पे आपको आ जाएगा। अगर आप कोई भी लिस्टिंग को आर्काइव करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं लिस्टिंग मैनेजमेंट पे। आप यहाँ से कस्टमाइज कॉलम भी कर सकते हो। अगर आपको लिस्टिंग प्राइस नहीं चाहिए तो यहाँ से आप कट कर सकते हो। बेंचमार्क प्राइस चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हो। एमआरपी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे पूरा कस्टमाइज का ऑप्शन दे रखा है फ्लिपकार्ट, यहाँ से आप इसे चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से अगर आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो कैसे आप लिस्टिंग को करोगे। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका SKU ID है, आप देख सकते हो रेनबो ब्रश 01। अगर हम इसे कॉपी करते हैं, सो कट करते हैं, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो होगा। यानी बेसिकली आप SKU ID के थ्रू, FSN ID के थ्रू यहाँ पे सर्च करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हमारा एक ही प्रोडक्ट है तो हमारा ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू लिस्टिंग को भी ऐड कर सकते हैं, ऐड सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग के थ्रू। उसके बाद हमारा माई लिस्टिंग का जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ऐड न्यू लिस्टिंग्स पे आप यहाँ से जाकर के प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो, जैसे कि व्यू द न्यू पेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा न्यू लिस्टिंग ऐड ऑन करने का ऑप्शन है। फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों एक ही प्लेटफॉर्म है, दोनों मिले हुए हैं एक तरीके से। तो आप कोई भी लिस्टिंग करो तो पहले फ्लिपकार्ट में करो, उससे फिर शॉप्सी में भी कर सकते हो। यहाँ से आप ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करोगे, ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग के थ्रू आप प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग जो है वहाँ पे आपको शो होगा, बल्क लिस्टिंग यहाँ पे आपको शो होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको शो होंगी अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो। उसके बाद ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट है, यानी अगर आपने कोई भी लाइक ब्रांड अप्रूवल के लिए हो गया या फिर कोई भी चीजें अप्रूवल के लिए डाली है तो आपका कोई भी अपडेट आएगा तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। माय ऑडिट्स का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। माय ऑडिट्स का सिंपल मतलब होता है कि कोई इमेजेस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, फ्लिपकार्ट चेक करता है आपके लिस्टिंग्स को, अगर उसमें कुछ आपको वेरीफाई करना हो, कुछ डिटेल्स मांग रहा है तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको उसे सबमिट करना है। सिलेक्शन इनसाइट्स में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो जो हाई डिमांडिंग है और बहुत लोग उसे सेल नहीं कर रहे हैं, सेलर कम है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। फैशन ट्रेंड्स में जैसे कि आप मान लेते हैं कुर्ते सेल कर रहे हो, टी शर्ट सेल कर रहे हो, शूज सेल कर रहे हो, तो जो ट्रेंड में चल रहा है फ्लिपकार्ट पे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप उसे फाइंड आउट करके अपने बिजनेस में ला सकते हो और बिजनेस को बढ़ा सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ये पूरा लिस्टिंग्स का टैब है जो कि मैंने आपको बता दिया, एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इन्वेंट्री का आ जाता है ऑप्शन। इन्वेंट्री हेल्थ है बेसिकली, ये जैसे आपका हेल्थ है वैसे इन्वेंट्री का भी हेल्थ है। इसमें क्या है कि कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, किसी की क्वालिटी खराब है, वो आपका इन्वेंट्री हेल्थ खराब हो जाएगा। आपको अच्छे से इसको मेंटेन करके रखना है, तभी जाकर के आप अपने स्टेप को बढ़ा सकोगे और आप प्रॉफिट कमा सकोगे ज्यादा। फ्लिपकार्ट वेयरहाउस ऑनबोर्डिंग है, जिसमें कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को चाहो तो फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में बेच सकते हो। कोई ऑर्डर आएगा तो फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से ही वो डिस्पैच हो जाएगा, आपके घर पे कोई लेने नहीं आएगा आपके प्रोडक्ट्स। इसमें कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, आप उसको समझ करके यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हो। इन्वेंट्री का टैब खत्म हो जाता है। उसके बाद हम ऑर्डर्स पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्टिव ऑर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी अगर आपके कोई भी फ्रेश ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी कोई ऑर्डर आया तो यहाँ पे आपको एक्टिव ऑर्डर्स पे शो होगा। रिटर्न्स अगर आपको कुछ आ जाते हैं तो रिटर्न्स पे आपको देखने को मिलेगा। कैंसिल हो गए प्रोडक्ट तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कस्टमर रिटर्न रिडक्शन, कस्टमर रिटर्न रिडक्शन में आपको कौन से प्रोडक्ट इस कारण से रिजेक्ट हुए हैं या फिर रिटर्न हुआ है वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। कैंसिल एंड लॉजिस्टिक्स रिटर्न्स, मान लेते हैं कि अभी आपको ऑर्डर आया, आपने डिस्पैच भी नहीं किया है और ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो आपको यहाँ पे वो डेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ये चीजें कर सकते हो पूरा ऑर्डर्स का। फिर पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ दे सकते हैं। ये बेसिकली आपने सामान बेचा है तो पेमेंट तो आपको आएगी, तो पेमेंट ओवरव्यू पे आपको कितना पेमेंट आएगा, कितना आपको फ्लिपकार्ट पे करेगा, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। न्यू अकाउंट है तो इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रीवियस पेमेंट्स में अगर आपको पिछले वीक पे फ्लिपकार्ट ने 500 रुपए भेजा है तो आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सर्च ऑर्डर सेटलमेंट्स, आप
एक ऑर्डर आईडी के थ्रू ये पता कर सकते हो कि फ्लिपकार्ट ने आपको कितना पैसा दिया है, उसमें आपके बैंक अकाउंट में कितना आया है। ये चीज बहुत बढ़िया फीचर है फ्लिपकार्ट पे। इनवॉइसेस आप डाउनलोड कर सकते हो, स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप फ्लिपकार्ट पे एड कैंपेन चला रहे हो, फिर कोई सर्विसेज वगैरह ले रहे हो फ्लिपकार्ट से, तो यहाँ पे चीजें आपको इनवॉइसेस में मिल जाएगी, स्टेटमेंट मिल जाएगा, सर्विस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्या क्या सर्विसेज आपने लिया है उसका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको शो होगा। ये सेलर प्रोटेक्शन फंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बेसिकली अगर आपने प्रोडक्ट भेजा है, कस्टमर ने उसे चेंज कर दिया, उस प्रोडक्ट को आपको डिफरेंट प्रोडक्ट चेंज कर दिया, जो आपने भेजा था वो आपको रिसीव नहीं हुआ है, आपका लॉस हो गया है, तो आप यहाँ पे उसको फोटोज वगैरह शेयर करोगे तो आपका जो लॉस अमाउंट है वो फ्लिपकार्ट आपको ट्रांसफर कर देगा। अमेजॉन पे इसे बेसिकली सेफ्टी क्लेम कहते हैं। ये पूरा पेमेंट का ओवरव्यू मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ये ग्रोथ सेक्शन है, आप देख सकते हो, ये पूरा ग्रोथ का है, यानी ऑर्डर्स लाने का ये सेक्शन है। मैंने आपको लिस्टिंग का बता दिया, इन्वेंट्री का बता दिया, ये कुछ ज्यादा काम नहीं आएगा आपके। ऑर्डर्स बहुत काम आएगा, लिस्टिंग्स बहुत काम आएगा, पेमेंट्स डेली टू डेली आपको चेक करते रहना है, क्योंकि यही आपका कितना पैसा आया कितना पैसा कटा ये चीजें आपको देखनी होती है रोज। ग्रोथ सेक्शन पे मैं अब आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। फ्लिपकार्ट जो इनसाइट्स है NXT करके, ये एक टूल होता है जो कि आपको बताता है कौन से प्रोडक्ट आपको सेल करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है आपके। ये बेसिकली आपको रिकमेंड करता है आपकी ग्रोथ के लिए। एडवर्टाइजमेंट रिकमेंडेशन मिलते हैं, अगर आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो फ्लिपकार्ट के थ्रू तो उसमें कुछ रिकमेंडेशन आएंगे कि आप अपना बजट बढ़ा दो या फिर बजट कम कर दो या फिर लिस्टिंग को चेंज करो। ये चीजें आपको बताया जाएगा एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड। प्राइस रिकमेंडेशन, कोई प्रोडक्ट का प्राइस आपका बहुत हाई है, उसको फ्लिपकार्ट बोलेगा कि अगर आप इसे कम करते हो तो आपका अच्छा ऑर्डर्स आ सकता है, ज्यादा ऑर्डर्स आ सकता है। फ्लिपकार्ट प्रमोशन बेसिकली ये बहुत काम आएगा आपके, क्योंकि इसी के थ्रू आप सेल्स पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। कोई भी फ्लिपकार्ट पे सेल आएगा, आप उससे पार्टिसिपेट करोगे, डिस्काउंट एड ऑन करोगे तो आपको बहुत अच्छा ऑर्डर आएगा। फ्लिपकार्ट ग्रोथ प्लान से ही फ्लिपकार्ट टाइम टू टाइम बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेता है, बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है आपके ग्रोथ प्लान्स के रिलेटेड, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। कुछ कुछ पेड भी होते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान पे रखना है। रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड भी देगा, जिसमें आपको फ्री अकाउंट मैनेजमेंट देता है या फिर फ्री एड क्रेडिट्स देता है, जिससे आप कैंपेनिंग करके ऑर्डर्स ला सको। ये चीजें देता है। प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी कैसी है, जैसे मान लेते कोई प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत पुअर हो चुका है तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसे सुधार करके ऑर्डर्स ग्रोथ कर सकते हो। रिटर्न्स कितने हो गए, कैंसिलेशन क्या है, सिलेक्शन साइट्स में मैंने आपको बताया। यहाँ से आप वो प्रोडक्ट्स देख सकते हो जो मार्केट में डिमांड में है लेकिन वो भी ज्यादा कोई सेल नहीं कर रहा है। ये चीज आपको फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा फीचर मिल जाएगा। प्रोडक्ट सजेशंस के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन आप वैसे ही प्रोडक्ट सेल कीजिए जो छोटे होते हैं, टूटे फूटे ना मार्केट पे, लाइक शिपिंग के दौरान, और आपको उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो, उसमें ज्यादा रिटर्न ना हो। ऐसे प्रोडक्ट्स आप स्टार्टिंग में सेल नहीं कीजिए जिसमें ज्यादा वेरिएशन हो, जैसे कि टी शर्ट्स हो गए, शूज हो गए, इसमें आपका एक ही प्रोडक्ट रहता है लेकिन बहुत सारे साइजेस होते हैं, तो स्टॉक में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी जाएगा और ऑर्डर्स भी थोड़ा उसमें आपको प्रॉब्लम कर सकता है रिटर्न्स वगैरह में। ग्रोथ सेंटर में ये बेसिकली आपको पूरा ग्रोथ का टिप्स देगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। माई फ्रीबीज में आपको कुछ फ्रीबीज मिलते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यो सेलर टायर, देखिए यो सेलर टायर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लिपकार्ट पे। इसी के थ्रू आपका जो है धीरे धीरे करके स्टेप अप होता है। जैसे अभी आप ज्वाइन करोगे, जैसे हमारा अभी न्यू अकाउंट है तो ब्रोंज पे है, उसके बाद सिल्वर पे हम जाएंगे, फिर गोल्ड पे जाएंगे, फिर डायमंड पे जाएंगे, और इसके अलग अलग बेनिफिट्स है। अगर हम गोल्ड पे होंगे तो उसमें बहुत बेनिफिट्स हमें मिलेगा, जैसे कि पेमेंट जल्दी आएगा, थोड़ा हैंडलिंग फीस कम लगेगा, शिपिंग कॉस्ट कम लगेगा। डायमंड पे बहुत अच्छा चलता है। ये चीजें मैं भी आगे आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे आप योर सेलर टायर पे आपको मैंने समझा दिया है। फ्लिपकार्ट ग्रोथ कैपिटल में बेसिकली आप लोन ले सकते हो फ्लिपकार्ट पे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। तो ये पूरा ओवरव्यू है फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड का। यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन भी है, यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग का अलग सेक्शन है, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। उसमें पैसे लगते हैं, आप पैसे दोगे फ्लिपकार्ट को, वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा और आपको ऑर्डर्स आएंगे उससे, मतलब विजिबिलिटी आपको मिलेगी अपने प्रोडक्ट्स पे, आप पैसा लगाओगे उससे। रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, GST रिपोर्ट्स हो गए, और आप पे कितना सेल हुआ है, कितना आपने कमाया है, वो चीजें आपको मिल जाएगी। पार्टनर सर्विसेज में अगर आप कुछ सर्विसेज लेना चाहो फ्लिपकार्ट से, अकाउंट मैनेजमेंट हो गया, लिस्टिंग हो गया, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये पूरा ओवरव्यू है फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड का, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक बेल का आइकन आ रहा है जो कि नोटिफिकेशंस होगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा। ऑर्डर के रिलेटेड हो गया या फिर कोई भी आपने ब्रांड अप्रूवल के लिए सबमिट किया, यहाँ पे टोटल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एस करके एक साइन आ रहा है, यहाँ पे एक युवान ऑटो आपका ब्रांड नेम शो होगा। यहाँ पे एक प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, अकाउंट मैनेजर, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप यहाँ से एडिट और व्यू कर सकते हो। बायर क्वेश्चंस अगर आपका कुछ आता है तो यहाँ से आप विजिट करके देख सकते हो। डाउनलोड सेलर ऐप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो अपने अकाउंट को। तो ये था पूरा सेलर डैशबोर्ड का ओवरव्यू, जो चीज मैंने आपको बताया। और डेली लाइफ में आपका यूज होगा माई लिस्टिंग्स, एड न्यू लिस्टिंग्स और एक्टिव ऑर्डर्स, रिटर्न्स, कैंसिलेशन, बेसिकली आपके पेमेंट्स, ऑर्डर्स, लिस्टिंग्स, ये तीनों आपके बहुत यूज होने वाले हैं। और ग्रोथ,
जैसे कि आपको ऑर्डर्स आएगा। एडवर्टाइजमेंट भी आप यूज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स पे विजिबिलिटी लाने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं फ्लिपकार्ट की न्यू सेलर डैशबोर्ड पे, और ये कल को चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ऐसा ही रहे, कल को हो सके डैशबोर्ड चेंज हो जाए। तो दोस्तों ये था पूरा ओवरव्यू ऑफ फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग के रिलेटेड सीखना हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे, और हाँ कोई भी सवाल हो तो कमेंट पे जरूर पूछे, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।